नमस्कार आप सभी को। मिश्रण पर हम चर्चा करने वाले हैं, मिश्रण एलिगेशन। ठीक, अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो यहाँ पर आपको एलिगेशन टाइप का भी कुछ दिखेगा, एलिगेशन टाइप का दिखेगा और मिक्सचर भी दिखता है। अब इसमें समझ में नहीं आता कि इसमें दो शब्द हैं और हिंदी में केवल एक ही शब्द है। तो देखो यार, मिक्सचर क्या कहलाता है? मिक्सचर मतलब होता है जब दो वस्तुओं को आप मिलाते हो, ये कहलाता है मिश्रण। एलिगेशन क्या कहलाता है? जब जैसे दूध की मात्रा निकाली फिर पानी मिला दिया, फिर दूध की मात्रा निकाली फिर पानी, ये कहलाता है एलिगेशन। इस तरह से। लेकिन गणित में जो है, जो हिंदी में है, हिंदी में केवल एक शब्द है, वो है मिश्रण। क्लियर? तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए आप। 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय, 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ, 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए, किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य, कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। मिश्रण की मात्रा हम देखते हैं, मिश्रण की मात्रा हम देख लेते हैं कि 1 रुपये, देखो 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय है, ठीक है, और मिलाई गई है 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ, और मिश्रण का मूल्य चाह रहा है 72 रुपये। कितने रुपए चाह रहा है? 72 रुपये। तो देखो वो चाह रहा है, हम क्या करें कि 63 रुपये प्रति किलोग्राम की खरीदें, 90 रुपये प्रति किलोग्राम की करें, ताकि 72 रुपये हो जाए। बेचेगा वो कितने का? 90 का बेचता है। ऐसे ही करते हैं। जैसे मान के चलो आलू जो है 12 रुपये किलो चल रहा है मार्केट में। अब यार तुम्हें घर के सामने भी तुम्हें 12 का चाहिए, तुम बड़े मतलब दोस्ती टाइप के आदमी, तुम्हें जब 12 घर के सामने चाहिए तो वो मंडी से समाज सेवा करने तो आया नहीं। वो क्या करेगा? कुछ आलू खरीदेगा 8 के, ठीक, कुछ आलू कितने का कर लेगा, तो कुछ ऐसा करेगा कि भाई हम 9 के कर ले रहे हैं। वो क्या करेगा? इसमें से इसको घटाते हैं तो बचेगा 1, इसमें से इसको घटाते हैं तो 3 बार 8 किलो डाल देगा और एक बार 12 किलो के डाल देगा। तो मिश्रण का मूल्य कितने का हो गया? 9 का। अब वो 12 का बेचेगा ताकि 3 रुपये तो कमाए वो। तो दोनों चीजों में जो ठेले वाले होते हैं उनको कमाना होता है, क्योंकि आप ये नहीं समझते कि भाई वो पैदल आ रहा है, उससे मतलब नहीं। आप तो सीधा मुंह चलाते हो कि भाई रेट तो ये चल रहा है। भाई रेट कटरा में चल रहे होंगे या जहां पर सब्जी बिकती वहां पे चल रहे होंगे। वो किस तरह से कमाता है? एक तो वो मिलावट करके कमाता है, दूसरा वो कम तौल कर, और दोनों ही चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और कम तौल पर जो है वो लाभ में भी है, जैसे वो 75 किलोग्राम को कितना लाभ प्रतिशत ज्ञात करना पड़ता है, उसमें भी। चलो आगे बढ़ते हैं। उसने कहा 72 का हो रहा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा? 9, और इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा? 18। ये आ गया 2:1। इसका मतलब ये है कि 63 किलो के 2 बार डाल दूं, 2 किलो डाल दूं, और 90 किलो का 1 बार डाल दूं, तो टोटल 3 किलो डालोगे तो मिश्रण कितने का हो जाएगा? 72 का, क्योंकि ये घटाएगा रेट और ये बढ़ाएगा, बीच का रेट आ जाएगा। ठीक, ये इसका यूज है जिंदगी। ठीक, इस तरह के सवाल आप पे बन जाएंगे, क्योंकि 3 मूल्य लिखे रहते हैं। थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन। देखो आप क्वेश्चन, 37 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने चावल, 37 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने चावल 48 रुपये 40 पैसा, 48 रुपये 40 पैसा प्रति किलोग्राम वाले 25 किलोग्राम चावल से मिलाए जाएं, 25 किलोग्राम चावल से मिलाए जाएं कि मिश्रण को 46 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने से, मिश्रण को 46 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने से 15% का लाभ हो। उसने ये कहा था कि 37 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने चावल 48 रुपये 40 पैसा, 48 रुपये 40 पैसा प्रति किलोग्राम वाले 25 किलो चावल से मिलाए जाए, मिश्रण को 46 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने से 15% का लाभ। तो 15% इसमें क्या कर देंगे? ऐड। कितना आ जाएगा? 115%, बराबर कितना हो जाएगा? 46। बराबर कितना हो जाएगा? 46। क्लियर है? अब इसका इससे क्या निकालेंगे हम? रिलेशन। तो हमें पता है 46 में 115 का भाग देना है,
लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे क्या 0, और ये कितनी बार जाएगा भाग 4 बार, 0.4 कितना आएगा 0.4 जैसे आ गया तो 100 में क्या कर देंगे गुणा, 4 बार हो जाएगा 100 चौकी 400, 15 चौकी 60, इस तरह से सीधा सीधा 400 में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 40, जैसे यहाँ आएगा तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 40। अब इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा 3, और इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा 8.40, इसमें अनुपात कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे हम अनुपात, तो 8.40 दोनों अनुपात ना तो कभी दशमलव में होता है ना ही कभी बटे में, तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर देंगे ताकि ये दशमलव हट जाए, ये हो जाएगा 840 और ये हो जाएगा 30, शून्य से शून्य। अब ये संख्या किससे कट रही है, तो ये संख्या 6 से कट रही है, ठीक है, तो इस संख्या के योग में यदि 6 का वर्ग है तो संख्या किससे कट जाती है 6 से काटते हैं, तो 6 एकम 6 और 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 14:5। नोट 25 किलोग्राम चावल, ये भी लिखा ना, तो ये तो नोट हो गया। अब उसने भाई 25 किलोग्राम कौन से मिलाए हैं 48.40 ये कहा ना उसने, अरे बोलो, तो यही मिलाए हैं, और कितने मिलाए हैं 25 किलो, 25 में हम उसके पास हिस्से कितने हैं 5 और मिलाए कितने हैं 48.40 वाले, तो हम एक हिस्सा निकालेंगे, एक हिस्सा कितने का आएगा 5 का, और गुणा कितने का कर देंगे 14 में, गुणा कितने में कर देंगे, ये वाले मिलाना है तो 5 में कितने का भाग कर देंगे 25 का, 1 यूनिट 5 की आएगी 14 पंचे 70। 48 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 48 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 55 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए, कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रण चीनी का मूल्य 52 रुपए 50 पैसा हो जाए। 52 रुपए 50 पैसा हो जाए, ये थोड़ा सा और चेंज है। क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा 48 रुपए प्रति किलोग्राम, यही लिखा है ना, 48 रुपए प्रति किलोग्राम। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना किलोग्राम जो है यहाँ पर मात्रा आती है, सॉरी यहाँ पर रेट आता है, रेट पर केजी है ना, और 60 किलोग्राम जो है क्या है मात्रा, इसको दूर से नहीं लिख लेना है, पढ़ना होगा अच्छे से, ठीक है। 60 किलोग्राम मात्रा, वैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या मात्रा थी आपकी 25 किलोग्राम मात्रा थी, ठीक है, प्रति किलोग्राम आते हैं यहाँ पर। आगे उसने बोला भाई कि 55 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ यहाँ पर लिख रहा है 25 रुपए पर केजी, ठीक है, पर केजी याद रखना, पर केजी है यहाँ पर और यहाँ पर केजी है, ठीक। आगे उसने कहा कितने से मिलाया जाए 52 रुपए, इसमें कोई प्रतिशत नहीं दिया तो सीधा 52 रुपए 50 पैसा लिख दो, 3 तरह के क्वेश्चन होगा। अब इसमें से इसको घटाओगे कितना बचेगा 4 रुपए 50 पैसे, यही तो बचेगा। एक्चुअली में घटाने का मतलब होता है इस तक पहुंचना, इस तक कैसे पहुंचोगे, 4 जोड़ोगे तो पाओ 50 रुपए, और इसमें से इसको घटाओगे कितना बचेगा 2.5, बचेगा कि नहीं, अरे बोलो 2.5 बचेगा ना, 52.5 लिखा है। अब दोनों में 100 का गुणा कर दो, चाहे दशमलव से दशमलव काट दो, दोनों में 100 का गुणा कर देते 250 हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, शून्य से शून्य कैसे, बचम 25, 5 नाम 45, 5 अनुपात कितना हो जाएगा 9, 5 अनुपात कितना हो जाएगा 9, क्लियर है। और बताओ अब उसने कौन से वाली मात्रा कही 60 किलोग्राम, पिछली बार ये वाली मात्रा कही थी तो इसमें भाग दिया था, इस बार उसने 48 रुपए, तो कितने का भाग देंगे 5 का, क्या में भाग देंगे 60 में, गुणा काय में करेंगे बोलो 12, तो गुणा काय में करते थे दूसरे वाले अनुपात में, पिछले क्वेश्चन में भी क्या था 12 नंबर 108 केजी, ये इसमें परसेंटेज भी था तो उसमें और सरल हो गया, ठीक। और देखो इसी तरह से अभी और लिखते हैं क्वेश्चन, अब ये पिछला जो क्वेश्चन कराया था उसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक। अब क्या होगा अगले क्वेश्चन में, सामने देखो अगले क्वेश्चन में मात्रा नहीं देगा, अगले क्वेश्चन में परसेंटेज दे देगा, ठीक। पहले में क्या था, पहले में कुछ नहीं था 3 लिखे, दूसरे में प्रतिशत भी था मात्रा भी था, इसमें क्या हो गई मात्रा है प्रतिशत नहीं, अब उसमें क्या होगी मात्रा नहीं होगी प्रतिशत,
ठीक है, देखो बनेगा आपका 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 65 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, इस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68 रुपए 20 पैसा कि मिश्रण को 68 रुपए 20 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो। हाँ, 60 रुपए प्रति किलोग्राम चाय को 65 रुपए प्रति, देखो इसमें प्रति लिखा ना पर केजी तो सीधा सीधा यही पर आ जाएगा 65 रुपए प्रति किलोग्राम चाय के साथ। अब उसने कहा यार, देखो अगली लाइन जो है वो मास्टर है, उसने कहा यार कि 68 रुपए 20 पैसे प्रति दर से बेचने पर 10% का लाभ। तो 68 रुपए 20 पैसे है ना, उसको यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें क्या जुड़ा है 10% लाभ। यहाँ पर लाभ भी बिल्कुल एक्यूरेट ट्राइब में चाहिए होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10% लाभ मतलब 110 जोड़ देंगे। अच्छा, एक चीज और नोटिस करना, इसमें हानि नहीं होती क्योंकि कोई भी व्यक्ति मिलावट काहे के लिए करता है, लाभ कमाने के लिए। तो आप देखोगे हानि नहीं मिलती। हालांकि मैं कई बार ऑफलाइन क्लास में हानि का करवा देता हूँ, लेकिन हानि क्यों मिलेगी? कोई मूर्ख बोले ना कि महंगी मतलब सस्ती चीज में वो बहुत ज्यादा महंगी मिलाएगा, है ना। अच्छा, एक बात और, लाभ की संभावना, हानि की संभावना बहुत कम हो जाती है। जैसे मान के चलो 8 रुपए प्रति किलोग्राम के आलू है, सामने देखना, और 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दाल। हम 12 किलोग्राम के में कितना भी 1 भी किलो या आधे भी किलो आट की बनाएंगे ना, तो इसकी रेट घटाएंगे, इसकी रेट क्या करेंगे, घटाएंगे। मतलब लाभ ही होता है मिश्रण, क्या होता है, लाभ। सीधी सी बात है, आपने क्या किया 12 रुपए प्रति किलोग्राम के खरीदे और इसमें आपने बेची, इस पर आपने बेची। अब आप कह रहे हैं हमने सर ये तो हमने डाल दी 1000 कितने किलो डाल दी 1000, अब हमने डाल दी 1 किलो, टोटल 1001 किलो हो गए। अब आप जितने में भी बेचोगे ना लाभ ही होगा क्योंकि इसने रेट हम कह रहे 0.0001% को हटाया होगा। 1000 किलो में 1 किलो ये डाले हैं तो रेट तो घटा ही होगा क्योंकि सस्ती चीज मिला दिया इस कारण। अब इधर में तो हमेशा लाभ ही होता है। तो कितने रुपए में कितना लिखा है 68 रुपए 20 पैसा, बस रिश्ता निकालना है 68 रुपए 20 पैसा। तो 68 रुपए 20 पैसा बटे कितना हो जाएगा 110, शून्य से शून्य। अब दशमलव जैसे भाग देते वैसे देंगे, जितने अंक पहले दशमलव होते हैं अंक पहले, और 11 से कट मिला है, 11 से 1 था, 11 से 22, कितने अंक पहले दशमलव 1 अंक, ये कितना कैसे 0.2, और जब हम 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 62 होगा। अरे 6.2 नहीं है, 6.2 नहीं है, 0.62 है, 2 अंक पहले दशमलव था, कितने अंक पहले दशमलव था 2 अंक पहले 0.62। अब इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 2, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 3, बस हो गया। इसमें इतना ही करना था। आप समझो, इधर देखो मात्रा दी होती तो यहां से चालू होता, प्रतिशत दिया है तो यहां पे चालू हो गया। दोनों चीजें दी होती तो पहले ये होता फिर मात्रा, अब यहां पर आया तो मात्रा होती। ठीक, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो। दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी का मिश्रण है। दो बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः, इसमें दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 8:5 है। 5:2 तथा 8:5 है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात
9:4 हो, 9:4 हो। देखो इसमें क्या होगा, पहले आपको समझना पड़ेगा, दो बर्तन है ए और बी, दो बर्तन कौन कौन है, ए और बी, उनका अनुपात कितना दिया है भाई, दूध और पानी का अनुपात दिया है 5:2 और 8:5, और बीच में मिश्रण दिया है 9:4, बीच में मिश्रण कितना का दिया है 9:4। ठीक, आपको क्या करना पड़ेगा, पहली मात्रा देखो ले तो कोई भी दे सकते हैं, लेकिन पहली मात्रा हमेशा ले रहा हूं ताकि परीक्षा में कोई भी गलती ना हो। ठीक, हम किस तरह से करेंगे, पहली मात्रा को जोड़ देंगे और हर क्यों का लिख देंगे। क्या बोला मैंने, पहली अंश की मात्रा में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और हर क्यों का, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर देखना, इसको लिखेंगे 5 में 2 देंगे कितना आएगा 7, मतलब अंश जो का तो लिखेंगे उसकी मात्रा जोड़, यहाँ पे लिखेंगे 8 5 कितना हो जाएगा 13, यहाँ पे लिखेंगे 9 4 कितना हो जाएगा 13, बस इतना करना होगा। बस इसके बाद हर का हर में गुणा, तरह गुणा करके घटा दो, और माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता है चेक करो। ठीक, 5 - 9 - 13, लघुत्तम कितना जाएगा 13, यहाँ पर 8 में से 1, यहाँ पर 1 ही बचेगा, 8 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1, माइनस आता नहीं मैंने बताया आपको। अब यहाँ पर कर लो 13 7 91, 13 पन्ना 65, 7 नाम 63। अब यहाँ पर आ गया 1/13 अनुपात 2/91, सामने से सामने चीजें कट जाती है तो गुणा होता है, 13 1 13 13 7 91, 1:2/7। अब अनुपात कभी भी काय में नहीं होता बटे में, दोनों पक्षों में काय का गुणा कर देंगे 7 का, तो 7 से 7 कैसे 7:2, 7:2। दो बर्तन ए तथा बी में रखे मिश्रणों में, दो बर्तन ए तथा बी में रखे मिश्रण में दूध और पानी क्या अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 5:3 तथा 2:3 है, 5:3 तथा 2:3 है, 5:3 तथा 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी हो जाए, नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी हो जाए। दो बर्तन ए तथा बी में कितना अनुपात है 5:3, मतलब इसको सीधा क्या लिखेंगे 5/8, और दूसरा अनुपात कितना लिखा है 2/3, मतलब कितना लिखेंगे 2/5। आगे हो गया दोनों किस्म आधा आधा हो गया, आधा आधा मतलब यही होगा आधा आधा, इस तरह से 1:1 दोनों आधा आधा हो गया, तो जैसे आधा हो रहा है आधा आधा हो रहा है मतलब 1:1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगी 1:1 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, यही तो हो जाएगा। आधा आधा मतलब समान, मतलब यहाँ पे क्या लिखा था 1:1, जैसा वहां पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा था 5:3, वैसे यहाँ पे क्या लिखा है 1:1, तो ये हो जाएगा 1/2, इसमें से इसको घटा दो और इसमें से इसको घटा दो, 2/5 - 1/2, 5/8 - 1/2, बस लघुत्तम ले लो, लघुत्तम कितना आ रहा है 10, हर का हर में गुणा 3 गुणा 2 दूनी 4, 5 एकम 5, अनुपात 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 8 एकम 8, यहाँ पर बचेगा 1/10 अनुपात 2/16, काट लो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ऊपर नीचे कटे आमने सामने भी कट जाते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 1/5 अनुपात 1/4। इसके बाद क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 4:1 या 1/5 पूरा कर दो 1/4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/5, 4 पहुंच जाएगा ऊपर 1 आ जाएगा नीचे, यहाँ पे क्या आएगा 4:5। ऐसे भी कर सकते 4 एकम 4, 5 एकम 5। एक बर्तन में
शुद्ध ग्रेसलीन रखा है, एक बर्तन में शुद्ध ग्रेसलीन रखा है। ये चालू करना थोड़ी देर के लिए। एक बर्तन में शुद्ध ग्रेसलीन रखा है, इसमें से इसकी मात्रा 50 लीटर है। इसकी मात्रा 50 लीटर है। आगे देखो, इसमें दस लीटर ग्रेसलीन निकालकर, इसमें 10 लीटर ग्रेसलीन निकालकर इतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। इतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। फिर 5 लीटर ग्रेसलीन निकालकर 5 लीटर ग्रेसलीन निकालकर इतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। इतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। पुनः 5 लीटर ग्रेसलीन निकालकर इतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। इतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। अंतिम रूप से बर्तन में पहला क्वेश्चन लिखो, ग्रेसलीन की मात्रा कितनी हो जाएगी? अंतिम रूप से बर्तन में ग्रेसलीन की मात्रा कितनी हो जाएगी? दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, एक कोई भी पूछ लेते हैं, पानी की मात्रा बढ़कर कितनी हो जाएगी? पानी की मात्रा बढ़कर कितनी हो जाएगी? इस तरह की घटना घटित करना। देखिए ना, अब ध्यान से देखो भाई, मात्रा कितनी थी? 50। मात्रा कितनी थी? 50। सबसे पहले प्रक्रिया लगाई, 10 लीटर निकाला और 50 लीटर टोटल मात्रा है। आप ये समझो जैसे 10 लीटर निकाला उतनी ही मात्रा में पानी भर दिया गया। अब इस स्थिति में तो 10 लीटर पानी है और 40 लीटर ग्रेसलीन है, लेकिन अब जो लुढ़काएंगे ना, वो 10 लीटर पानी में से भी, क्योंकि वो मिल चुकी है ग्रेसलीन, ठीक है, तो अब ग्रेसलीन भी निकलेगी और पानी भी निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब कितने लीटर आएगा? 5। और आगे बढ़ते हैं, फिर से 5। इस तरह से ये प्रक्रिया दोहराना है, ठीक। और इसके बाद बस चालू हो जाओ। यहाँ पर आप घटाओगे तो ये हो जाएगा 40/50 गुणित गए 45/, जितनी आप कम स्टेप करो, जैसे यहाँ 4/5 लिख देते, यहाँ पर 9/10 लिख देते, जितना आप कम स्टेप करोगे उतने कम स्टेप में आएगा। आप चाहो तो कितने भी बढ़ा सकते हो। यहाँ पर 45/50। यार सीधा सा सीन है, काटना चालू कर देते हैं, 50 से 50 कैंसिल करते रहे, और इस शून्य से चाहे तो उस शून्य को भी उड़ा सकते हैं। यहाँ पे बचेगा 4 गुणित गए 45, उसको भी काटे तो ये बचेगा 9। यहाँ पर केवल 9 बचा है और यहाँ पर बचा है 45/50। यही बचा है, इतने सब कुछ ही, और कुछ तो नहीं बचा, और कुछ नहीं बचा, कुछ दिख रहा है और कुछ, क्योंकि यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 4 बचा, नहीं बचा, ये काट दिया 5 ना 45। ठीक, चाहो तो आप इसको एटलीस्ट लिख सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे आप काट दोगे ना तो थोड़ा सा सरल हो जाता है, कुछ नहीं। ठीक, तो यहाँ पर 9 बचा था, यहाँ पर क्या बचा था? 9 बचा था कि नहीं? अब इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 से काटो, 5 नाम 45 और 5 नाम 50। अब 9 नाम कितना होता है? 81। अंश का गुणा करेंगे, 9 नाम 81 और 81 चौके, तो 8 चौके 32 और 1 चौके 4, मतलब 8 चौके 32, 1 चौके 4, मतलब हो जाएगा 324। कितना हो जाएगा? 324। 324 में 10 का एक भाग दोगे तो आएगा 32.4। ये काय की मात्रा आ गई 32.4, ये आ गई है ग्रेसलीन की। जो सॉल्व होकर आंसर आता है वो आता है ग्रेसलीन की मात्रा। अगर पानी की मात्रा पूछे तो 50 में से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 50 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा? साढ़े, देखो यहाँ पर रख देंगे 6, ये हो जाएगा 33.6। कितना बचेगा?
17.6 17.6 इकाई की मात्रा हो जाएगी पानी की। एक और क्वेश्चन आप इसी तरह का करो तब और अच्छे से समझ में आएगा। एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है, एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है, इसमें से 1/3 दूध निकालकर पानी विस्थापित किया जाता है। तो कुछ शुद्ध मैथ्स की भाषा में लिखो आप, 1/3 दूध निकालकर पानी विस्थापित किया जाता है। दोबारा यह प्रक्रिया दोहराई जाती है, दोबारा यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। नए मिश्रण में पानी की मात्रा बढ़कर कितनी हो जाएगी? नए मिश्रण में पानी की मात्रा बढ़कर कितनी हो जाएगी? भाई उसने इस बार बहुत अच्छा सवाल दिया है। देखो 18 फर्स्ट था और 1/3 कह रहा है। पहले तो आप 1/3 निकालो, तो 81 का जो 1/3 होता है वो होता है 27। कितना होता है? 27। तो भाई 81 में से 27 निकालना था। अब एक प्रक्रिया, ये तो एक बार बोला था, उसने कहा एक बार और दोहरा दो, भाई एक बार और दोहरा देते। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। तो जब ये इस तरह से करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो 81 में से जब 27 जाएगा कितना बचेगा? 54 बटे कितना हो जाएगा? 81। और यहां पर भी 54 बटे कितना हो जाएगा? 81। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना जरा, किस तरह से मैं काट रहा हूं तो आप समझना। 9 से पहले काटते रहो, इसको इससे नहीं काट रहा। ध्यान से देखो, 9 54 और 9 81। ठीक है, और इधर पर ध्यान से देखो, फिर से 9 54 9 81। अब ध्यान से देखना जरा, क्वेश्चन इस तरह से बचा, 81 गुणित 6 बटे 9 गुणित 6 गुणित 9। अब इन दोनों को नहीं काटते आप, इस तरह से काटते, जैसे नोइडा, ये नोइडा में 81 लिखा है, 81 कैंसिल, आंसर कितना आएगा? 36। ये जो मात्रा आई है ये काय की मात्रा आई है? हाँ, अब देखिए उसने पूछा पानी की मात्रा, तो 81 में से क्या कर देंगे एक बार माइनस। पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी? घटा दो यार कोई, अरे बोलो। चलो हाँ लिखो। अगले प्रकार के सवाल करते हैं। 8 रुपए कीमत वाले 10 किलोग्राम गेहूं को, 8 रुपए कीमत वाले 10 किलोग्राम गेहूं को 10 रुपए वाले 15 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाता है। 15 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाता है। संपूर्ण मिश्रण की औसत कीमत कितनी होगी? 8 रुपए कीमत वाले 10 किलोग्राम गेहूं 10 रुपए कीमत वाले 15 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाता है। संपूर्ण मिश्रण की औसत मूल्य ज्ञात करना है। औसत मूल्य ज्ञात करना है। औसत मूल्य का मतलब क्या होगा? देखो औसत मूल्य कितने किलो तुम वस्तु ले आए, ठीक, मान के चलो तुम 15 किलो ले आए और कितने रुपए मिटाए, उससे औसत कीमत निकलती है। इसको समझो जरा। जैसे आप 100 रुपए मिटाए और 20 किलो ले आए, अब कुछ 4 का मिल जाएगा, कुछ 6 का मिल, तो औसत कीमत आपकी आ जाएगी 5 रुपए। कितनी आ जाएगी? 5। ठीक, तो यहां देखते जरा संपूर्ण मिश्रण की औसत कीमत। तो औसत बराबर होता है संभावित परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। तो 8 रुपए कीमत थी और 10 किलोग्राम गेहूं हो गया, तो टोटल कितने रुपए मिटाए? फिर बोलो जोर से। 80। 8 रुपए कीमत थी और कितने केजी ले आए? 10 केजी। इसके बाद 10 रुपए वाले कितने ले आए? 15 केजी। तो इसमें कितने मिटाए? 150। टोटल कितने रुपया मिटा गए? 230। टोटल कितने रुपए मिटा दिए? 230। कितने किलो ले आए? 25। कितने किलो ले आए? 25। तो 25 नम्मा 225। बचेगा कितना? 5। बचेगा कितना? 5। और जब 5 बचेगा तो 25 दूनी 50, 9.2 औसत कीमत निकल आई। अगला क्वेश्चन बनना चाहिए, नोट करो। 9.2 रुपए प्रति किलोग्राम। चलो ठीक। 280 रुपए प्रति किलोग्राम की 7 किलोग्राम चाय को 280 रुपए प्रति किलोग्राम की 7 किलोग्राम चाय को 240 रुपए प्रति किलोग्राम की
240 रुपए प्रति किलोग्राम की 9 किलोग्राम चाय के साथ 9 किलोग्राम चाय के साथ मिलाया जाता है मिलाया जाता है मिश्रण चाय का औसत मूल्य प्रति किलोग्राम में ज्ञात करें। मिश्रण चाय का औसत मूल्य प्रति किलोग्राम में ज्ञात करें। तो 280 रुपए प्रति किलोग्राम के हैं कितने 10 किलोग्राम और 240 रुपए प्रति किलोग्राम के कितने हैं 9 किलोग्राम। टोटल कितना हो जाएगा ये 2800 और इसका गुणा किया होगा कितना आएगा 2160 और इसको जोड़ा तो कितना आया 4960 और इसमें भाग कितने का देंगे 19 दूनी 38 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 11 19 छक्के 112 और यहाँ पर बचेगा कितना 2 19 बचेगा 1 19 पंचे 95 261.5 ये इसका औसत है। ठीक अगले प्रकार के सवाल पढ़ते हैं। लिखो क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन। अब इसमें क्या होगा 2:1 मात्रा हेडिंग डालो 2:1 मात्रा ऐसा लगेगा जैसे कोई पिक्चर की हो है ना। तो देखो 2:1 मात्रा 2:1 मात्रा और शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखो जरा। अभी बताऊंगा किस तरह से 2:1 मात्रा के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो दो वस्तुएं ए और बी 120 ग्राम के मिश्रण में हैं 120 ग्राम के मिश्रण में हैं। ए तथा बी 2:3 के अनुपात में हैं। ए तथा बी 2:3 के अनुपात में हैं। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। ऑप्शन से करना भाई तो जल्दी आ जाएगा। बिना ऑप्शन के भी कराऊंगा 2 विधियों से कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है फिर आप ऑप्शन से करना यकीन मानो आपको जल्दी आएगा। तो उसने कहा यार दो वस्तुएं 120 ग्राम के मिश्रण में है जिनका अनुपात है 2:3। मतलब टोटल हिस्से करना है 5 हिस्से करेंगे तो 5 दूनी 10 5 चौके 20 हिस्सा कितने का आएगा 24। अब उसने कहा जैसे 24 का आएगा 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 और 24 दिया कितना हो जाएगा 72। ये बट गई दोनों वस्तुएं। अब उसने कहा पहली वस्तु की मात्रा कितनी बढ़ाई जाए। पहले मेथड में हम x मानेंगे दूसरे में ऑप्शन रखेंगे। पहली वस्तु की मात्रा कितनी बढ़ाई जाए कि अनुपात कितना हो जाए 3/2। तो जब हम ऑप्शन रखेंगे तो देखो सामने से सामने चीजें क्या हो जाएंगी कट जाएंगी 36। ठीक है अब यहाँ पर 48 लिखेंगे 48 x/36 बराबर कितना हो जाएगा 3/1। तो 36 किया कर देंगे और इस तरह से विकल्प रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 48 x और ये होता है 6 से 18 108। 36 दिया कितना होता है 108 और x 108 में से 48 माइनस कर देंगे तो आपका 60 आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ ऐसा मत करो दूसरी मेथड जो है बहुत शानदार है। अगर आपको पसंद आ जाए बस देखो वस्तु की जो मात्रा है वो है 120 और जो अनुपात है हिस्से करना है वो करना है 5। इससे वस्तु की मात्रा बढ़ जाएगी कि आखिर 120 कितने रुपए में है दोनों वस्तुएं। तो यहाँ पर जैसे हम भाग देंगे तो 5 का भाग देंगे तो आएगा 1 यूनिट 24 की और 24 दूनी 48। पहली वस्तु हो जाएगा 48 और दूसरी वस्तु हो जाएगा 72। अब यार उसने कहा यार आंसर आना चाहिए 3/2। आपको पता है जब कोई दो वस्तुएं बराबर में होती हैं तो LHS बराबर क्या करते हैं RHS। तो जब LHS बराबर RHS करेंगे तो पहली वस्तु की मात्रा आप बढ़ा सकते हो। बढ़ा कितनी सकते हैं 50 40 60 80।
जिसमें भी LHS बराबर RHS हो गया उसको आंसर कर दो। आप मान के चलो पहले 50 बढ़ा के देखो, जैसे 50 बढ़ाए तो ये होगा 98। 98 को जब आप 72 से काटोगे तो 3/2 में नहीं कटेगा, आपको समझना पड़ेगा ये चीज। ठीक, अब जैसे आप 60 रखोगे तो कितना आ जाएगा 108/72। अब इसको काटते हैं, कैसे कट रहा है 36 के पहाड़ा अगर आता होगा तो 36 दूनी 72, 36 दिया होगा 108। नहीं आता 12 से काटो, 12 से 2 बार काटना पड़ेगा, 36 से 1 बार, 12 से काटोगे तो 1 बार 300 और काटना पड़ेगा। देखो LHS बराबर RHS हो गया, जिसमें भी LHS बराबर RHS हो जाए, RHS सॉरी माफ कीजिए LHS बराबर RHS हो जाए राइट हैंड साइड, वो आपका आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आप ऑप्शन से करेंगे, जल्दी हो जाएगा, नोट करो लिखो क्वेश्चन। दो वस्तुएं 80 ग्राम के मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है, दोनों का अनुपात 5:3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। बहुत सरल है, आराम से करना, ऑप्शन लिखती है मैंने। चलो सामने देखो जरा, उसने कहा भाई दो वस्तुएं 80 ग्राम के मिश्रण में हैं, ग्राम जो है वो 80 ग्राम का मिश्रण है, अनुपात क्या है 5:3 है, 5:3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए, ये क्वेश्चन हो गया। अनुपात कितना हो जाए 5:4। अब शुरू करते हैं यार, तो पहले सबसे पहले 80 के कितने भाग करना है 8, 80 के कितने भाग करना है 8, 8 पंचे 10 आएगा, 10 पंचे 50, 10 दिया कितना हो जाएगा 30। उसने कहा दूसरी वस्तु की मात्रा कितनी बढ़ा दी जाए, दूसरी वस्तु कौन सी कहलाएगी 30 वाली, कि अनुपात कितना हो जाए 5/4 हो जाए। अब यार इसको ऐसा कुछ करना, पहली बात तो मैं आगे देखा कि जैसे यहाँ पे 10 लिखोगे ना, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 40, 19 कैंसिल। तो आप जब इस मेथड से करोगे, देखो बिना एक्स में आपको कुछ पता नहीं चलेगा, एक्स मान के पढ़ाएंगे, यहाँ पर सीधा आप अगर 10 ही अपने आप मिलेगा कि यहाँ पे 10 ही आएगा, क्योंकि जैसे 10 आएगा तो 50 बटे कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 5/4, LHS बराबर RHS। ठीक, चलो देखो अगर सरल होते हैं सवाल ये। 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल, 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 में मिलाए गए, 4:3 में मिलाए गए हैं। दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते, दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 5:7 होता, तो उनका अनुपात 5:7 होगा। सॉरी 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए, दोनों प्रकार के चावल x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 7:5 होता, 7:5 होता। तो x का मान ज्ञात करो, और x का मान आपको कतई दिमाग से नहीं करना है, x का मान ये लिखा है 2 3 4 5, ये लिखे हैं x का। सामने देखो जरा, 42 किलोग्राम के मिश्रण में, 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल है, तो अनुपात जो दिया है वो दिया है 4:3। टोटल हिस्से कितने हो जाएंगे 7, 7 का गुणा तो 7 का भाग 7 6 11, 6 चौके 24 और 6 3 18। दोनों प्रकार के चावल कितने कम मिलाए जाते हैं, दोनों प्रकार के चावल कितने कम मिलाए जाते हैं, अनुपात कितना हो रहा था 7:5 हो जाता। तो दोनों प्रकार के चावल आपको ऑप्शन में लिखे थे 2 3 4, इसको किसी को भी रख लो, जैसे 2 रख रहे तो यहाँ पे बचेगा 22, तो यहाँ पर बचेगा 16। इनको काटने पर 7/5 नहीं आएगा, तो यहाँ पर आप रखोगे 3 घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 21, ऑप्शन रखना है आपको, और यहाँ पर कितना बचेगा 15। और जब आप काटोगे तो LHS बराबर RHS यदि हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
तो ये थे मिश्रण। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो जो कमेंट किया था मैंने पूरा किया। अनुपात समानुपात पढ़ाया, साझेदारी पढ़ाया, ठीक है, आयु संबंधी सवाल पढ़ाया और मिश्रण पढ़ाया। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट और अनुपात में सबके सब प्लेलिस्ट रखी है, सबके सब वीडियो हैं। अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो किसी भी कमेंट बॉक्स में जाकर कि सर फलाने की लिंक सेंड कर दीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जैसे मुझे मैसेज मिलेगा मैं आपको उसकी लिंक, वैसे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे हिसाब से मैथ्स में बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं। अगर आप कुछ भी बाय करके लिख देते हैं बाय बीपी दुबे सर, तो आपको सारे टॉपिक इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। नमस्कार।